हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त और खुश हो, मज़े में हो। सो आज की रीडिंग में हम ये जान लेंगे कि आपके पार्टनर की दिल और दिमाग में क्या चीज़ें चल रही है। ठीक है, दिल वर्सेस दिमाग। ठीक है, आपके पार्टनर के दिल में क्या है, क्या इमोशंस हैं, और दिमाग में क्या थॉट्स हैं उनको आपको लेकर। ठीक है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है ये, ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है ये किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग सभी दिख सकते हैं। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एक्स्ट्रा मैरिडल अफेयर, विडोज, डिवोर्सेस, एक्स के लिए, मैरिड वन है, हस्बैंड वाइफ, या फिर ये क्या बोलते हैं, आप सिंगल हैं, आपके पार्टनर कहीं कमिटेड हैं, और आप अगर कमिटेड हैं, आपके पार्टनर सिंगल हैं, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग रहेगा। ये रीडिंग जब भी आप तक आए या आप इस रीडिंग तक आओ, डेफिनेटली डिवाइन का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, तब जाके ये रीडिंग आप तक आई है या आप इस रीडिंग तक आए हो। ठीक है, डेफिनेटली 10 या 20% कुछ ना कुछ तो होगा, कोई मैसेज होगा या गाइडेंस होगा, तब जाके ये रीडिंग आप तक आई है या आप इस रीडिंग तक आए हो। ठीक है, सो पहले दिमाग के बारे में जान लेंगे कि क्या थॉट्स हैं उनके दिल, उनके दिमाग में आपके लिए। ठीक है, शफलिंग के पार्ट को स्किप मत कीजिएगा व्यूअर्स, शफलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शफलिंग करते वक्त अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा, उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिएगा। 3 या 7 बार से ज़्यादा भी नाम ले सकते हैं। Queen of Pentacles, Page of Swords, Seven of Pentacles, Ace of Cups, Ten of Pentacles, Six of Pentacles, King of Pentacles, the Empress, the Hangman, and the bottom of the deck is Nine of Cups. सो इनके थॉट्स में ओवरऑल जो भी चीज़ें मुझे एनर्जीज पिकअप होंगी, मैं सारी चीज़ें बता दूंगी व्यूवर्स। सीट्स ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग, बट आज की रीडिंग में डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ आपके पार्टनर के थॉट से। इनके दिल दिमाग में ना ऐसा नहीं है कि ये आपको चीट करना चाहते हैं, ये आपको मतलब एक ऑप्शन पे रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। अगर इन्होंने आपको ऑप्शन पे भी रखा हो तो भी ये पर्सन अभी करंटली भी आप ही के बारे में सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। इनके दिमाग में ना आप जैसे 24/7 आवर्स घूम रहे हो। ठीक है, ये आपको स्पाई एंड स्टॉक भी कर रहे हैं, आप पे पूरी नज़र रखते हैं। इंसान को जब आगे किसी के साथ किसी रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना होता है, इंसान को जब कि आगे वो पर्सन चाहिए ही नहीं, तो वो स्पाई एंड स्टॉक क्यों करेगा उसको?
या क्यों करेगी, ठीक है। बट आपके पर्सन यहाँ पे आपको आप पे पूरी नज़र रखते हुए दिख रहे हैं। आइदर इट्स कोई माइट भी, अगर आप लोग सोशल मीडिया में नहीं भी हो तो भी कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के बारे में जानता है और आपकी खबर माइट भी आपके पार्टनर को पहुंचा रहा है या पहुंचा रही है या कोई भी समथिंग लाइक दैट। अगर सोशल मीडिया में हो तो वो डायरेक्टली आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, आपकी नज़र रख रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। इनके थॉट्स पे क्या चल रहा है ना, सी व्यूवर्स, इनके लिए ऑप्शंस की कमी नहीं है। ये देखना चाहें तो आपकी जगह किसी को भी दे सकते हैं, आपकी जगह आपसे भी और बेहतर मिल जाएगी इनको या मिल जाएगा। इनको ये पता है कि इनके पास भी ऑप्शंस हैं, बट स्टिल आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं, अगर मैंने दुनिया के सारे ऑप्शंस को इस्तेमाल भी कर लिया या स्विच कर लिया, या फिर अगर ये पर्सन के पास वो सारी चीज़ें रही ना, इनफैक्ट इनकी जो बचपन से कोई ऐसी विश होगी, कोई तमन्ना होगी इनकी कि ये पूरी हो जाए, इनको ये जगह मिल जाए या फिर ये जगह पे जाए, वो भी अगर इनको मिल गई ना, बट अगर व्यूवर्स आप इनको नहीं मिले ना, दिस पर्सन विल बी इनकम्प्लीट, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन यही सोच रहे हैं, अगर इनकी कोई ऐसी डिज़ायर है, इनकी कोई ख्वाहिश है कि मुझे ये जगह मिल जाए, ये काम मिल जाए, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ उस जगह पे पहुँच जाऊँ, उस नेम फेम को अट्रैक्ट करूँ, जो भी जैसी इनकी, आपको ज़्यादा पता होगा कि आपके पार्टनर को ऐसी कोई गहरी कोई विश है या इनकी कोई डिज़ायर है कि ऐसा कुछ हो इनकी लाइफ में जो ये बचपन से ही चाहते हैं, ठीक है। आइदर आपके पार्टनर एम्बिशियस हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, जैसे भी जो भी है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, बट स्टिल ये पर्सन भले ही अगर शादीशुदा भी है, फैमिली भी है इनकी, और सिंगल भी है, तो भी मैं कहूँगी यस, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके लिए बहुत पहले है, ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके लिए बहुत पहले है। बट अगर ये पर्सन ये सोच रहे हैं, अगर पूरी फैमिली मिल गई, सब कुछ मिल गया, सारी खुशियाँ भी पूरी हो गई ना, बट व्यूवर्स आप यहाँ पे नहीं हुए ना, तो दिस पर्सन इज़ लाइक एक पज़ल में से एक पीस कम हो जाता है, तो क्या वो पज़ल कंप्लीट होता है? नहीं ना। तो ये पर्सन बिल्कुल उसी तरह आपके बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर इनके दिमाग में ना ये भी चल रहा है, अगर आप लोगों का सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, जो भी जैसी भी चीज़ें अगर आप लोगों की चल रही है, तो यहाँ पे ये पर्सन ये भी सोचे, सी आज का रीडिंग में ये नहीं दिख रही हो कि सेपरेशन है, ऑन एंड ऑफ है, तो उनके क्या हाल है आपकी तरफ। ये आज की रीडिंग में दिल और दिमाग के बीच में बात हो रही है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ, इनके दिमाग में ना ये चीज़ें हैं कि अगर सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ जैसी चीज़ें चल भी रही है ना, ये पर्सन उस सेपरेशन से भी खुश नहीं है, ठीक है। सेपरेशन भले इन्होंने खुद से किया हो, भले ही आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन की वजह से सेपरेशन हुआ हो, तभी भी ये पर्सन के दिमाग में आप ही चल रहे हो, ठीक है। इनको लग रहा है कि दुनिया के किसी भी रिलेशनशिप में चला जाऊं, किधर भी चला जाऊं, किसी भी रिलेशनशिप में चली भी क्यों ना जाऊं, तभी भी आप इनके दिमाग से नहीं जा पा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। ये पर्सन ना देखा जाए तो इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं। इनके दिमाग, इनके थॉट्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, इनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना ये एक्शन उठाना चाहते हैं, ये वर्क करना चाहते हैं। और अगर किन किन के लिए बता दूँ कि इन्होंने अपना बैकग्राउंड की कोई सच्चाई, या फिर इन्होंने अपने कोई रिलेशनशिप की सच्चाई, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ काफ़ी लोगों के पार्टनर यहाँ पे मैरिड है, किड्स विड्स भी है, और अगर मैं कहूँ चलो सिंगल हैं, ठीक है, या फिर इंगेज्ड हैं, या आपके बाद इन्होंने किसी रिलेशनशिप में आए, या जो भी जैसे भी चीज़ें, या ऑलरेडी ये थे भी, ठीक है, ETC। बट स्टिल अगेन मैं कहूँ, ये पर्सन आपके लिए ही सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, यही सोचते हुए दिख रहे हैं कि आपसे रिलेटेड इस रिलेशनशिप को ये हार नहीं मानना चाहते। इनके दिमाग में ना एक तरफ से कैसे एक शैतान रुकता है, एक देवता रुकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से ना इनके दिमाग में चीज़ें जैसे थॉट्स रन कर रहे हैं, मतलब मैं आपको बता दूं, एक तरफ से इनके थॉट्स ये भी कह रहे हैं यहाँ पे, नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं हमारे, इनसिक्योर थॉट्स जो होते हैं कि नहीं आगे जाके चीज़ें ऐसे ख़राब ना हो जाए, आगे जाके नेगेटिव थॉट्स ऐसे ही होते हैं, वो हमेशा ना के वे में ही आएंगे। आप देखा करो व्यूअर्स, इनसिक्योर वाले थॉट्स होते हैं ना, जो लोग खुद काफ़ी इनसिक्योर होते हैं, जो खुद काफ़ी नेगेटिव होते हैं, जिनको खुद पे ही भरोसा नहीं होता है, ठीक है,
वो यही सोचते हुए दिखते हैं कि आगे चल के चीज़ें ऐसे हो जाएगी, क्योंकि उनके मुंह से पॉजिटिविटी निकलती ही नहीं है। आप कोशिश करो व्यूअर्स, देखा करो, जो लोग कभी भी नेगेटिव चीज़ें ही सोचते हैं कि आगे ये चीज़ें नहीं होने वाली है, आगे तो चीज़ें ऐसे ही होने वाली है, मतलब उनका माइंड प्रिपरेशन ही ऐसे होता है कि वो सोचते ही माइनस में हैं, प्लस में कभी नहीं सोचते, कभी भी नहीं। इनके अंदर एक डर रहता है, एक इनसिक्योरिटी रहती है, वो रहता है वो शैतान वाला रूप, ठीक है। यहाँ पे रहता है देवता वाला रूप। देवता वाला रूप क्या होता है? जिसका हमने हाथ पकड़ा होता है, जो स्पिरिचुअलिटी होती है, रिलीजियस हो अगर आपको ऊपर वाले पे विश्वास है, अगर आपने इनका हाथ पकड़ा है तो मजाल आप इन चीज़ों की तरफ मुड़ के भी देखो। इनफैक्ट आप ऐसे लोगों के साथ ना ज़्यादा डिटैचमेंट में रहोगे, आप नोटिस किया करो। स्टिल मैं आपको बता रही हूँ कि जो स्पिरिचुअलिटी से देवता, मतलब मैं कहूँगी जिनके अंदर पॉजिटिविटी होती है ना, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस होते हैं, ऊपर वाले पे भरोसा रहता है जिनको, तो वहाँ पे ना पॉजिटिविटी भरी हुई रहती है। और आपके माइंड, आपके पर्सन के माइंड में ना यहाँ पे किन किन के लिए बता रही हूँ, स्टक एनर्जी है, ठीक है, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, ठीक है, दोनों है। और किन किन के लिए बता रही हूँ, कम्प्लीटली ये पॉजिटिव सोच रहे हैं, कम्प्लीटली जो स्पिरिचुअल है, मैं आपको बता रही हूँ, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, जो स्पिरिचुअल है आपके पार्टनर यहाँ पे, जिनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, वो कम्प्लीटली पॉजिटिव होते हैं, कम्प्लीटली पॉजिटिव मतलब आगे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली हो, आए तो भी उसके बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनको ऊपर वाले पे ट्रस्ट रहता है, उनको खुद पे ट्रस्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो भी मुझे दिखा मैंने बता दिया। यहाँ पे आपके पार्टनर यहाँ पे आपके साथ ना, इनको दिल दिमाग में ये भी चीज़ें लग रही है कि इन्होंने शायद आपसे चीज़ें छुपाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इन्होंने आपको जाना है, इन्होंने आपके साथ जितना टाइम जितना वक्त इन्होंने आपके साथ बिताया है ना, इन्होंने आपकी जैसे कि पूरी किताब पढ़ ली है आपके बारे में कि आप क्या हो, कैसे हो, किस तरीके के इंसान हो। तो ये उस अंदर ही अंदर इनके दिल में जो थॉट्स हैं ना, जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, वो यही है कि जैसे कि एक सेफेस्ट पार्टनर कैसे होता है, कि एक पॉजिटिव पार्टनर, कि आपको वो यू डिज़र्व, मतलब देखा जाए तो आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आप हर वो खुशियाँ, हर वो चीज़ डिज़र्व करते हो इस दुनिया में, बिकॉज इन्होंने आपको अच्छे से जाना है। भले ही आपको दिखा नहीं रहे हो, भले ही आप में ऐसे दिखा रहे हो कि सारी गलती तेरी है, तेरे अंदर तुझे वर्क करने की ज़रूरत है, तुझे चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ध्यान दे, तेरी गलती है, सारा ब्लेम आप पे भी करते हो। माइट ये भी होता होगा, बट स्टिल भले ही बाहर से इंसान कुछ भी दिखाता हो, अंदर ही अंदर उनके जो थॉट्स हैं ना, वो ये हैं कि यू डिज़र्व इक्वल गिव एंड टेक। आप डिज़र्व करते हो रिस्पेक्ट, आप डिज़र्व, यू आर वैल्यूएबल, मतलब एक प्रेशियस थिंग हो इनकी लाइफ में आप। भले इन्होंने जताया हो, किन किन के लिए देखो, माइट भी इन्होंने जताया भी हो, ठीक है, इमोशंस जब हाई हो जाते तो इंसान जताता भी है, इन्होंने ये आपको जताया भी हो, बट फिर भी ना मैं आपको बता दूँ, इस पर्सन के दिल दिमाग में ना यही चीज़ें चल रही है कि इक्वल गिव एंड टेक, यू आर डिज़र्विंग, ठीक है, आप डिज़र्विंग हो। एक तरीके से ना एक रिश्ते में आपको अच्छे से पता है कि इक्वल गिव एंड टेक कैसे होता है, जबकि इनको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं गलतियाँ मेरी भी है। अगर इन्होंने आपसे अपनी एज, रिलीजियस बैकग्राउंड या फैमिली ओरिएंटेड है, या ऑलरेडी कहीं पे कमिटेड है, इन्होंने जैसे कि अगर पूरी किताब के कुछ पन्ने इन्होंने आपसे छुपाए हो ना, तो ये पर्सन वो भी चाहते हैं कि इनके अंदर देखिए स्ट्रेंथ नहीं है, किन किन के लिए बता दूं, तो इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है वो वाली, बट ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपसे अपना एक सच्चाई जो इनके लाइफ में, इनकी लाइफ की जो सच्चाई है वो आपसे बयां करें। इनके दिमाग में ये भी है आपको लेकर, ये नहीं सोच रहे हैं कि आप गलत हो व्यूअर्स, आप अपनी जगह पे एकदम सही हो, बट अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये पर्सन आप पे ज़रूर उंगलियां उठाते होंगे, ठीक है, ताकि इंसान जब इनसिक्योर होता है ना, तो वो सामने वाले पे पूरा ब्लेम कर देता है, पूरा, तू ऐसे, तेरी गलती ऐसे, तू ऐसा, तेरी वजह से सारी चीज़ें हुई। तो ठीक बिल्कुल वैसे ही इनको अपने आप के अंदर ही डर है, तब जाके ये चीज़ें आप पे
मतलब ब्लेम करना, आप पे मतलब चीज़ों को पूरा प्रेशराइज़ करना, ट्रैप कर देना, ठीक है। इनके अंदर खुद के अंदर ही ये इनसिक्योरिटी है, किन किन के लिए बता रही हूँ, और जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है तभी मैं बता रही हूँ, कहीं ना कहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ ना कभी कभार इनके दिमाग में ये भी चलता है कि आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करे, एक न्यू बिगनिंग करे, और कभी कभार एकदम से सोचे नहीं यार आगे चल के चीज़ें ख़राब हो जाए, क्या हो जाए पता नहीं चले, ऐसे ना एक ऑलरेडी मैं इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हूँ, कहीं ये भी ना सर चढ़ के बैठ जाए मेरे ऊपर, या बैठ गया तो मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा। ये सारे नेगेटिव, जैसे कि मैंने कहा ना, जहाँ पे शैतान होता है वहाँ पे भगवान भी होता है। तो दोनों तरफ से ये पर्सन उस थॉट्स में चलते हुए नज़र आ रहे, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिविटी, इंसान एकदम कम्प्लीटली पॉजिटिव फियरलेस तब होता है जब वो कम्प्लीटली स्पिरिचुअलिटी में एंटर करता है या करती है, ठीक है। तब उसको मतलब ये चीज़ें यहाँ पे है ना, समझो इतने डिस्टेंस में एकदम से अगर गले भी लगा दिया ना, तो गले तो चलो लगा भी नहीं पाएंगे, नेगेटिविटी लोग ऐसे होते भी नहीं हैं, बट स्टिल इनको ना खुद को ही तकलीफ होगी इस ऑरा में रहने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, कार्मिक लोग, अगर आप कंप्लीटली स्पिरिचुअलिटी से ऑपरेट कर रहे हो ना, तो ये कार्मिक लोग, जैसे कि नेगेटिव बोलना नहीं चाहिए इसे, बट स्टिल अगर इनका रोल प्ले ही ये है, कार्मिक मीन्स व्हाट, इनका रोल प्ले ही ये है, तो अगर ये नेगेटिविटी से थोड़ा भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाते, इनको तकलीफ होती है, ठीक है। ये टॉन्ट करेंगे, या फिर अगर मुंह पे ना बार बार बेइज्जत करेंगे ये पर्सन, ऐसे लोग कि ये करता है, ऐसे करती है, पूरा दिन पूजा पाठ, ये वो ऐसी ऐसी चीज़ें। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही वो पावर है जो आपको दिखाएगी लोगों के असली चेहरे, ठीक है, कि दिखाएगी कि ये नेगेटिव लोग कैसे आपकी तरफ आगे बढ़ नहीं पाते हैं, बट आपको झुकाने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश, ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के दिल दिमाग में आपके लिए मैं कहूँगी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। भले ही सामने से झगड़े में ये चाहते होंगे कि आप माफ़ी इनसे मांगे, आपकी सारी गलती है, आपको चीज़ों को समझना चाहिए, आप इनमेच्योर्ड हो, आपको ब्लेम करते हैं, आपको ऐसे दिखाते हैं कि आपकी कोई वर्थ नहीं है, वैल्यू नहीं है, चलो इंसल्ट करते हैं, जो भी जैसी भी चीज़ें करते हैं, बट पीठ पीछे इनके डीप थॉट्स आपके लिए, इट्स लाइक यू डिज़र्व इक्वल रिस्पेक्ट, गिव एंड टेक, इक्वली गिव एंड टेक, हर चीज़ आप डिज़र्व करते हो व्यूवर्स। इनके ओवरऑल थॉट्स में देखा जाए ना व्यूवर्स, तो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि आप जिस पार्टनर के लिए भी बने या जिनको भी मिले ना व्यूअर्स, सब सेट है आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, मतलब यू आर दी बेस्ट, यू आर दी वन फॉर दिस पर्सन, ठीक है। ये आपसे काफ़ी ज़्यादा, इनके दिमाग में ना आपको लेके तो काफ़ी सेक्सुअल थॉट्स भी आते हैं, माइट भी इन्होंने शेयर किया है या नहीं, जो भी जैसी भी चीज़ें, बट आपको लेके काफ़ी सेक्सुअल थॉट्स आते हैं व्यूअर्स। इनके दिल में बोल रही हूँ, दिमाग में ना से ये पर्सन आपसे इतने अट्रैक्टेड है ना, इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है ना इनको आपसे, ये आपको एडमायर भी करते हैं। अगर इगोस्टिक हैं आपके पर्सन तो इन्होंने जताया ना हो, ठीक है, आपको जताया ना हो इन्होंने, बट स्टिल मैं आपको बता दे रही हूँ, ये इतने अट्रैक्टेड है ना, पीठ पीछे आपको, जैसे कि शायद ही इस पर्सन के अलावा कोई आपको इतना गहराई से ताड़ता हो। अब मैं इसके आगे तो कुछ नहीं कहूँगी, इसके आगे अब मैं कुछ नहीं कहूँगी। एक स्कैनर को कैसे बॉडी को ताड़ते कैसे, तो ठीक बिल्कुल उसी तरीके से आपके पार्टनर मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है, ये मतलब एक बार इनकी नज़र आप पे पड़ी ना, तो शायद इनका नज़र मतलब कहीं और जाना, इनका माइंड डाइवर्ट करना, इनके थॉट्स को, इनके माइंड को डाइवर्ट करना आपकी तरफ से, इट्स इम्पॉसिबल फॉर दिस पर्सन, ठीक है। इतना ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है। इनका कभी कभार दिल भी करता है आपके पार्टनर की, किन किन के लिए बता दूँ, आपके पार्टनर के घर में पेट्स हो सकते हैं, समथिंग लाइक, देखिए पेट्स मीन्स नॉट ओनली डॉग एंड कैट, फिश भी जैसे लोग रखते हैं, टॉर्टोइज एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, कुछ पेट्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे पेट से रिलेटेड चीज़ें आई है। आपके पार्टनर का बैकग्राउंड भी मुझे काफ़ी अच्छा खासा लग रहा है, ऐसे नहीं है कि ये पर्सन किसी ऐसे वैसे बैकग्राउंड से ऑपरेट कर रहे हैं, नहीं, बट बैकग्राउंड भी सब सही लग रहा है एक तरीके से ना। और किन किन के लिए बता दूँ तो इनको ना आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील होता है,
ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन मतलब इनको लग रहा है कि जो भी इन्होंने जितना भी लम्हे आपके साथ बिताए ना, पहले भी ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड मतलब ये उनके लिए बता रही हूँ, ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स, ठीक है। उनके लिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि इनको ऐसे लगता है कुछ ना कुछ तो बात है। ये सारी चीज़ें पहले भी आप दोनों के बीच में हो चुकी है। देखिए, अगर आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं तो जाने अनजाने में आप हर वो चीज़ करेंगे अपने पार्टनर के आगे, ना कि आप ही, आपके पार्टनर भी, ठीक है। जो ट्विन फ्लेम सोलमेट्स हैं, जो आप पहले पिछले जन्म में इनके साथ करते थे। अब वो मुझे नहीं पता क्या जन्म में आपका क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता था, जो भी जैसा भी है, हस्बैंड वाइफ का था या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का था, इंगेज थे आप लोग, फियांसे, जो भी जैसा भी जो भी रिश्ता था, ठीक है। बट वो इस जन्म में भी सबकॉन्शियस माइंड से आप दोनों करते होंगे, ठीक है। चाहे वो कम्युनिकेशन अगर आप दोनों का होता होगा तो पास्ट लाइफ की चीज़ों की बातें करते होंगे। ऑल ऑफ सडन आपको दोनों भी करते होंगे। नॉट ओनली आई एम सेइंग फॉर आपके पार्टनर, फॉर यू ऑल्सो व्यूअर्स, आप दोनों पास्ट लाइफ की बातें करते होंगे। पास्ट लाइफ से जो चीज़ें आप दोनों ने साथ में मिलकर की है ना, वो बातें भी करते होंगे आप लोग। और अगर मैं कहूँ तो अचानक से वो सारी हरकतें जो पास्ट लाइफ में आप करते थे ना, तो ये सारी चीज़ें ना सबकॉन्शियस माइंड से हम करने लगते हैं। एंड देन अचानक से एकदम से वेकअप हो जाता है, एकदम से अचानक से पता चलता है कि ये सारी चीज़ें मैं इस जन्म में कब करता हूँ, कब करती हूँ, कब कर चुका हूँ, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ। तो ये होता है पास्ट लाइफ कनेक्शन। हम इस जन्म में भी पिछले जन्म की वो सारी चीज़ें करते हैं, चाहे वो बातें हो, चाहे वो हरकतें हो, हमारे एक्ट्स, हमारे मूवमेंट्स, हमारी बातें, हमारी हरकतें, ठीक है। हर वो चीज़, हमारी आदतें तक, ठीक है। इसको बोलते हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो ये पर्सन, इनको ना आप दोनों में कोई तो ऐसा काम हुआ है, एक्ट हुआ है, कोई मोमेंट हुई है, कोई बातें हुई है, जिसके चलते ना इनको ये भी लग रहा है, इनके दिमाग में ये भी है कि ये बातें पहले भी हुई है हमारे बीच में, ये हरकत तो पहले भी हमारे बीच में हुई है, पर अवेकन नहीं है, तो वो चीज़ें याद नहीं आ रही है इनको कि कब हुई है, क्या है, कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे किन किन के लिए बता रहा हूँ, जिनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उनका ऐसे वाला हालचाल चलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सी व्यूअर्स, ये अभी इस वक्त जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे ना, आपके पार्टनर करंटली इस वक्त अभी भी आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके बारे में सोचते हुए मतलब इनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में भले ही इन्होंने कम टाइम बिताया हो आपके साथ, पर इन्होंने अपने अंदर चेंजेस देखी है। आप जब भी आपके साथ रिलेशनशिप में आए ना, इन्होंने अपने अंदर चेंजेस देखी है, इन्होंने अपने अंदर ग्रोथ देखी है, इन्होंने अपने फाइनेंस में ग्रोथ देखी है। आइदर आपका ऑरा कहीं ना कहीं ऐसा है व्यूअर्स, जिसके चलते ये आपको अपना गुड लक चार्म तक समझते हैं। प्लस आपके अपने ऑरा से ही ना आपने इनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भर दी है, ठीक है। अब पॉजिटिविटी भरना मतलब इज़ नॉट लाइक कि इंसान को एकदम जादू की छड़ी से एकदम से जादू की छड़ी घुमाना और इंसान एकदम पॉजिटिव हो जाए, ऐसा नहीं है। इंसान के साथ जितना जितना हम टाइम स्पेंड करते हैं, जितना जितना हम वक्त बिताते हैं, तो आपने सोचा होगा काफ़ी लोग आपको बोलते होंगे कि आपकी लाइफ में आते ही मेरी ज़िंदगी में, मेरे लाइफ में ये चेंजेस आ गई, मेरे फाइनेंस में ये चेंजेस आ गई, मेरे रिलेशनशिप में ये चेंजेस आ गई, मेरे घर परिवार में ये चेंजेस आ गई, मुझे बरकत होते हुए दिखी। तो ऐसी चीज़ें होती होंगी बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव ऑरा। कहीं ना कहीं आपने इनकी देखिए, आपको पता नहीं है तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि आपके साथ सेपरेशन इज़ जस्ट लाइक खुद की किस्मत को लात मारना, ठीक है। और आप जब इनके साथ रहते हो, इनके साथ टच में रहते हो, तो इनके अंदर एक ग्रोथ होती है। ग्रोथ मतलब ये आपसे इंस्पायर्ड तो काफ़ी ज़्यादा है व्यूवर्स, भले ही आपको दिखाए या ना दिखाए, बट ये आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। प्लस इनके दिमाग में, ये दिल बोल रही हूँ बार बार, इनके दिमाग में ना ये चीज़ें चल रही है कि इनके लाइफ में ना कितनी ग्रोथ आई है आपको लेकर, इनके लाइफ में ना कितनी ग्रोथ आई है आपको लेकर। अब वो किसी भी चीज़ से ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। ये अगर ये इमेच्योर्ड है तो काफ़ी मेच्योरिटी आ गई इनके अंदर, इन्होंने हर चीज़ों को अच्छे तरीके से देखना समझना सीख लिया,
मतलब किसी ना किसी तरीके से बरकत होते हुए दिखी है, ठीक है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। देखा जाए तो इनके थॉट्स तो ऑल ओवर पॉजिटिव ही हैं आपके लिए। हर थॉट्स इनके अच्छे। इनको ये भी अच्छा लगता है व्यूअर्स कि आप काफ़ी मेच्योर्ड हैं, ठीक है। आइदर किन किन के लिए बता रही हूँ, भले ही आपके पार्टनर मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, या किन किन के लिए बता रही हूँ, तभी मैं बोलूँगी किन किन के लिए आपके पार्टनर एज में आपसे छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। किन किन के लिए बता रही हूँ। और किन किन के लिए तो मैं ये भी बता दूं कि एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, मतलब आपसे बड़े एक्सपीरियंस भी एज में, ठीक है। अब एक्सपीरियंस मतलब ये नहीं, यहाँ पे एज का भी मैटर करता है। कभी कभी आप देखोगे कम एज वाले शादीशुदा, बच्चे सब कुछ है, और बड़ी एज वाले स्टिल दे आर लाइक कुआरी है, कुआरा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी भी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे बात मैं एज की बता रही हूँ, प्लस इनका ध्यान भी आप पे है। ये आपसे, इनका मन भी करता है ये आपसे कम्युनिकेट करें, लोगों से सलाह मशवरा करते हैं, और ये पर्सन आपकी तारीफ़ भी करते हैं। अगर ये पर्सन किसी के साथ में कम्युनिकेट करते हैं ना आपके बारे में, ये तारीफ़ भी करते हैं आपकी। अगर किसी ने इनको कुछ कह भी दिया है ना आपके बारे में, कुछ उल्टा सीधा, ये सारी वो चीज़ें, तो भले ही वहाँ पे ना ये पर्सन एक बार ठीक है, दूसरी बार ये एक्ट करते हैं, ठीक है। नो मैटर इनकी लाइफ में इनकी स्पाउस है या बच्चे हैं, इनकी फैमिली है, ये कहीं पे कमिटेड है, एंगेज्ड हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिनेरियो है यहाँ पे, जो भी है वो अपनी तरफ एक जगह है, बट आपके लिए इनके दिमाग में ना, इनके कंप्लीट दिमाग में आप गोल गोल घूम रहे हो, ठीक है। ये वो सारी बातें जो आपसे रिलेटेड आप दोनों के बीच में एक्सचेंज हुई है ना, ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि ऐसी बॉन्डिंग, ऐसी हम दोनों की वाइब इनको आपके पार्टनर को ना कहीं पे भी महसूस नहीं हुई है, कहीं पे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी तरफ एक सेफली, मतलब एक रहता है ना मदर नेचर या फादर नेचर, जैसे रहता है ना कि किनकी बाहों में हम सलामत हैं, सही सलामत हैं, कि इनकी शोल्डर्स पे हम सेफ हैं, काफ़ी सुकून है उनके कंधे पे। तो ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। मतलब देखा जाए तो ओवरऑल भले ही स्टक एनर्जी है, उसके चलते उनकी मजबूरियाँ भी है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ, जैसे कि मैंने आपको समझाया, जहाँ पे देवता होते हैं वहाँ शैतान भी होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए थॉट्स आपसे रिलेटेड काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा। ये आपको काफ़ी मेच्योर रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझते हैं। ये भी समझते हैं कि आप में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। व्यूवर्स, यहाँ पे कोई तो है आप में से व्यूवर्स जो साइलेंट ट्रीटमेंट अपनाता है, कोई तो है आप में से जो साइलेंट ट्रीटमेंट अपनाता है। आपके पार्टनर के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपके लिए बोल रही हूँ। आप जब भी दोनों के बीच में कलेश होते होंगे तो आप साइलेंट ट्रीटमेंट अपनाना बहुत ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। तो यहाँ पे इनको ना ये चीज़ भी ना समझ आती है, और यही वो चीज़ है आपकी जो साइलेंट ट्रीटमेंट है, यही वो चीज़ है जो इनको आपकी तरफ, इनकी आपसे रिलेटेड थॉट्स को दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाते, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आया इनके थॉट्स में क्या है आपको लेकर। कभी कभी इनका ऐसे मन करता है ना कि आगे की तरफ इनके थॉट्स में ना, जैसे सपने कैसे सजाते हैं, आगे फैमिली देखना, ये वो सारी चीज़ें ये वो भी करते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने माइंड भी बताया हो और इन्होंने नहीं भी बताया हो, ठीक है। और इनको ऐसे लगता है व्यूअर्स, कभी कभार ये आपकी तरफ ना गुस्सा, नाराज़गी जैसी चीज़ें करते हैं, आपके ऊपर ब्लेम करते हैं ना, तो दुख इनको भी होता है कहीं ना कहीं। मैं आपको बता दूं, भले ही आपको ब्लेम करते हैं, ठीक है, भले ही गुस्से में, एग्रेसिव में ये चीज़ों के आपके साथ चीज़ों को दिखाते हैं कि सारी गलतियाँ आपकी हैं, ठीक है। तभी भी ना, भले ही अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं करते होंगे अपने पार्टनर, बट स्टिल जैसे कि रहता है ना कि फ़ोन रखने के बाद इनको ये रियलाइज़ ज़रूर होता है कि आप राइट हो और ये पर्सन रॉन्ग है, ये भी चीज़ें होता है। बट फिर भी ईगो के खातिर इंसान नहीं दिखाना प्रेफर करता है, या उनके अंदर इनसिक्योरिटी रहती है। तो यस, यहाँ पे ये भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें भी होते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो ये ओवरऑल मैं आपको बता दूँ तो ये थॉट्स थी आपके पार्टनर की। तो चलिए अब देखते हैं इनके दिल में आपके लिए क्या है, ठीक है। मैं दूसरा डेक यूज़ करती हूँ। इनके दिल में आपके लिए क्या है।
शफलिंग करते वक्त अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा व्यूवर्स। Five of Swords, Six of Cups, Five of Wands, the World, the Chariot, Queen of Cups, Page of Pentacles, Eight of Swords, Seven of Wands. Bottom of the deck is Death. मैं डेथ को क्लियरिफाई करूँ एक सेकेंड, तो एंडिंग बट स्टिल फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब चली बात दिल की। ठीक है, दिमाग की बातें, उनके थॉट्स मैंने आपको बता दी है। अब चली बात दिल की। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जिनको थॉट्स के बारे में मैंने बताया कि इनको पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, तो येस, यहाँ पे फीलिंग्स में भी इनको यही है, बिकॉज़ यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इनको फीलिंग्स में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, फील हो रहा है। इनकी गट फीलिंग, इनकी इंट्यूशन आपके पार्टनर की यही कह रही है कि यस, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इनकी फीलिंग्स में भी है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं बता दूं, अगर आपके पार्टनर, सॉरी व्यूअर्स, अगर आपके पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, ठीक है तो सही यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आया है आपके पार्टनर की तरफ से। अगर आपके पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, तो यस, यहाँ पे ये ना आपको इनकी फीलिंग्स में बता रही हूँ, ये आपको और आपके अपने पार्टनर को, दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन मतलब वहाँ पे पहले तो मैं आपको बता दूँ, इनकी बन नहीं रही है। ठीक है, काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर है, काफ़ी डोमिनेटिंग। ठीक है, जैसे कि चीज़ों को ध्यान देना, बहुत रोक टोक करना, ये सारी चीज़ों से ऑपरेट करना। तो यहाँ पे ये भी दिखा है कि ये आपके पार्टनर यहाँ पे उन चीज़ों से ऑपरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि रोक टोक करना, ध्यान देना, तो इनको कहीं ना ट्रैप नज़र आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे ट्रैप्ड होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ब्लॉक्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ब्लॉक्ड मतलब ये देखिए, किसी के अंडर में है, किसी का डर है इनको, और वो डर किसका है? थर्ड पार्टी भी हो सकता है। हाईली जो आया है वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड आया है,
थर्ड पार्टी मतलब इमोशनली इन्वेस्टेड पर्सन, जो मैं क्लियर बता रही हूँ। स्पाउस हैं या जो भी जैसे भी हैं, कमिटेड हैं, एंगेज्ड हैं, जो भी जैसे भी जहाँ पे भी है, बट यस थर्ड पार्टी इमोशनली इन्वेस्टेड पर्सन से ही आया है। ठीक है, फैमिली से भी हो सकता है, किन किन के लिए मैं बता दूँ तो, बट यहाँ पे ये चीज़ें आई है। इनको उनका डर भी है, ठीक है, बट ये कंपैरिजन करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अगर ये किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी काफ़ी टाइम से हैं या न्यूली इन्होंने जंप अप किया है किसी रिलेशनशिप पे, तो वहाँ पे आपको और उस व्यक्ति को, दोनों का नेचर, दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल, आप दोनों की बॉन्डिंग की, आपकी इस पर्सन के साथ बॉन्डिंग कैसी है और आपके पार्टनर की बॉन्डिंग थर्ड पार्टी के साथ कैसी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, हर चीज़ को ना, हर छोटी छोटी चीज़ को ना कंपेयर कर रहे हैं आपके पार्टनर, हर छोटी छोटी चीज़ को। आपका वे ऑफ केयरिंग व्यूअर्स, ठीक है, आप जिस तरीके से इनका केयर करते हो ना अपने पार्टनर का, वो भी यहाँ पे छोटी छोटी, जैसे कि मैंने कहा ना, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ कर यहाँ पे आपके पार्टनर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। अब ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, मैं बोलूँ कंपैरिजन ही कर रहे हैं। इनको पता चल रहा है, इनको इनकी फीलिंग्स, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इनकी फीलिंग्स में ये क्लियर है कि जहाँ पे ये ज़्यादा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, चाहे वो जिस लेवल पे भी हो, जैसा भी हो, जितना भी इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, वहाँ पे इनको रिटर्न में ज़ीरो मिल रहा है। आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, आपके पार्टनर को ना इज्जत मिल रही है वहाँ पे रिटर्न में, ना इक्वल गिव एंड टेक है, ना बॉन्ड बन रही है, ना वाइब्स मैच हो रहे हैं, ना अंडरस्टैंडिंग लेवल है। इनफैक्ट आपके पार्टनर को वहाँ पे एज अ प्रोवाइडर होने के बावजूद भी नीचे गिराया जा रहा है। ठीक है, नीचे गिराया जा रहा है, मतलब एक प्रोवाइडर को, एक राजा को, एक रानी को, उसकी तरफ से सब कुछ। प्रोवाइडर्स कैसे होते हैं कि हर चीज़ को प्रोवाइड कर, मतलब चीज़ें होने के बावजूद भी उसको, सामने वाले को एकदम लो वाइब्रेशन पे लेके जाना, ऐसे दिखाना कि यार जो हुआ है ठीक है, वो तो मेरी वजह से हुआ है, तूने कौन से एफर्ट्स डाले इस चीज़ों में, या तूने कौन सी एफर्ट्स डाली है, ठीक है, तूने कितना इन्वेस्टमेंट किया, ये तो होना ही था, मेरे नसीब में लिखा ही था, ये तो होना ही था। ठीक है, एक तरीके का ना सेल्फिशनेस वाला एक्ट दिखाया जा रहा है आपके पार्टनर को। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों से ऑपरेट करते हुए ना, ये एक चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर सही चीज़ों के साथ गलत चीज़ें ना हो तो सही चीज़ों की तो वैल्यू भी नहीं होती है, पता भी नहीं चलता है कि ये चीज़ें सही भी हैं। ठीक है, तो एक प्योर, और मैं प्योर इम्प्योर नहीं बोलूँगी, बट यहाँ पे इन चीज़ों में है कि आपके पार्टनर यहाँ पे गलत और सही चीज़ों का फ़र्क पहचान रहे हैं। ठीक है, कि कौन क्या कितना गलत है, कहाँ पे ये बेवजह इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, अपने ज़िंदगी का इतना ख़ास पल बेवजह निकालते जा रहे हैं। ये चीज़ें भी इनको हो रही है, यहाँ पे रियलाइज़ हो रही है, सॉरी, हाँ रियलाइज़। और किन किन के लिए बता दूँ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन, और किन किन के लिए मैं बता दूँ इनकी फीलिंग्स में गिल्ट है। देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग मैच है। इन्होंने आपको, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, बिट्रेल किया। अब वो फाइनेंस से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है, जैसे भी जो भी चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने आपको चीट किया है, इन्होंने आपको धोखा दिया है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे 2 बार आया है। हाईली किसी को बहुत अच्छा तगड़ा वाला चीट और बिट्रेल मिला है, हाईली तरीके से। मतलब चीट और बिट्रेल मतलब पीठ दिखा के चला जाना, कि इतने टाइम तक इस रिलेशनशिप में रहना, ठीक है, वो सारा प्यार, वो सारी रिस्पेक्ट, एक तरीके से ना आपने सब कुछ अपने पार्टनर को थाली पे परोस के दे दिया और वो खा के चले गए, बिना किसी चीज़ों को बोले, बिना किसी चीज़ों का शुक्रिया अदा किए, या एक तरीके से एहसान मन तो दूर की बात है, बट इन्होंने उतना भी इम्पोर्टेंस नहीं समझा कि आपको उस काबिल भी समझे कि आपको सच्चाई बता दे आपके पार्टनर। एक तरीके से ना यहाँ पे मुझे हाईली दिख रहा है, बिना बताए किसी रिलेशनशिप से एकदम से डिसअपीयर हो जाना, एकदम से गायब, गुम। तो यहाँ पे इन्होंने पीठ दिखा दी। ठीक है, और अगर आपने कोई हेल्प इनसे मांगी हो तकलीफ़ के टाइम पे, तो यहाँ पे ये भी चीज़ें दिख रही है कि इन्होंने जैसे कि सामने से आपको रिजेक्ट कर दिया हो, आपको ये कह दिया हो कि
शायद ही ये पर्सन उस तरीके से आपका हेल्प कर पाएंगे या जो भी जैसे भी। तो इस चीज़ों को चलते हुए अभी देखिएगा किसके साथ ये हुआ है, बट यहाँ पे इन चीज़ों को चलते हुए भी ना इनके फीलिंग्स में गिल्ट है, शर्मिंदगी है आपको लेकर कि इन्होंने आपके साथ क्या कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको अगेन बता रही हूँ, ये रियलाइज़ किसकी वजह से हो रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे इन और किन किन के लिए तो मैं ये भी बता दूँ, इनकी फीलिंग्स में ये भी है व्यूअर्स कि जैसे कि इनका एक तो इनका ड्रीम कम ट्रू आप हो। ठीक है, इनकी विश, इनकी फुलफिल, इनकी डिज़ायर सब कुछ आप ही हो, बट स्टिल ये पर्सन की ना कोई मजबूरियां हो सकती है। मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड जैसी मजबूरियां नहीं दिख रही है, बट यहाँ पे मुझे इनका पास्ट दिख रहा है। देखिएगा किसके साथ ऐसा है, इनका पास्ट कुछ ऐसा है, बिकॉज द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो मैं यहाँ पे ये बताऊंगी कि इनका पास्ट, वो पास्ट से ना अभी तक निकल नहीं आ पाए हैं। कंप्लीटली निकलना नहीं कहूँगी, कि रहता है ना कि कभी कभार इंसान कंप्लीटली नहीं निकल कर आ पाता है या पाती है, लाइक 70% 80% है इंसान आगे बढ़ चुका है, बट कहीं ना कहीं 25% 20% तो यहाँ पे रह चुकी हैं चीज़ें। ठीक है, 30% तो यहाँ पे चीज़ें रह चुकी हैं ना। तो उसके चलते ना आप दोनों के रिलेशनशिप में ना बार बार मसले क्रिएट होते ही हैं। तो इनकी फीलिंग्स में भी ये है कि ये आखिर देखिए, ये इनकी फीलिंग्स में ना ये भी है कि आप इनको समझें। देखिएगा अब ये किसके लिए है, इनकी फीलिंग्स बता रही हूँ मैं आपको, जिनके साथ ये इशू है कि उनके पार्टनर पास्ट की चीज़ों को अब तक नहीं छोड़ पाए हैं। तो उनकी फीलिंग्स में ये है कि आप चीज़ों को समझें। ये माइट भी इन्होंने आपको जताया नहीं हो, इन्होंने आपको दिखाया नहीं हो, इन्होंने आपको बताया नहीं हो, बट इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, इनकी फीलिंग्स हैं व्यूअर्स। ये चाहते नहीं हैं कि आपसे डिसकंटिन्यू करें या डिसकनेक्ट करें, बट जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आता है ना, तो इनके पास्ट की चीज़ों की वजह से। तो इनकी फीलिंग्स में ये है कि आप इनको समझें। ठीक है, आप इनको इनकी मदद करें। ठीक है, एक तरीके से आगे बढ़ने में, बट ऐसा नहीं होता है। इंसान को हील करके खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है। हीलिंग खुद से होती है, कोई और हीलिंग नहीं कर पाता है। आप कब तक हील करेंगे अपने पार्टनर को, कब तक अपना कंधा देंगे। ठीक है, कभी ना कभी आपका भी तो शोल्डर दर्द करेगा, तब क्या करेंगे आप, तब भी ये पर्सन आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे, तब भी ये पर्सन वैसे ही सोचेंगे, क्योंकि अगर इनको आदत लग गई तो। ठीक है, तो यहाँ पे इनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इनको खुद से उन पास से बाहर निकलना है, ना कि ये एक्सपेक्टेशंस आपसे लेकर बैठे हैं कि आप इनको समझें। ठीक है, अब आप समझें, आगे भी पूरी ज़िंदगी आपको समझना ही होगा फिर तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो चीज़ें हैं मैं देख पा रही हूँ, इनको समझना है। देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग मैच की गई है। जैसे कि मैंने आपको काफ़ी लोगों के लिए बताया, पास्ट लाइफ की है, किसी को काफ़ी तगड़े वाला बैक स्टेप मिला है, जैसे कि पीठ दिखाकर चले गए हैं गिल्ट वाली एनर्जी में। और ये तीसरी फीलिंग्स जो मैं बता रही हूँ कि इनका पास्ट। ठीक है, ये किसके साथ कैसे रीडिंग मैच कर रही है देखिएगा। प्लस दूसरी चीज़ मैं बता दूँ व्यूअर्स, अगर यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, अगर आप दोनों की फैमिली की तरफ से यहाँ पे रजामंदी नहीं है आप दोनों के रिश्ते के लिए, तो तभी भी ना ये पर्सन के दिल दिमाग में ना यही फीलिंग्स है, ये किसी और के साथ आगे कंटिन्यू करना ही नहीं चाहते। इनके दिमाग बोल रही हूँ यार, इनके दिल में ना वो फीलिंग्स ही किसी और के लिए, मतलब होता है ना, इंसान कैसे कह देता है कि एक पार्टनर के रिप्लेसमेंट में कोई और दूसरा पार्टनर आ जाए या क्या, तो फीलिंग्स भी आगे आगे धीरे धीरे जनरेट हो जाती हैं, बढ़ जाती है, या आगे आगे इंसान मूव ऑन कर लेता है। बट नहीं, आपके पार्टनर को ये चीज़ अच्छे से पता है, क्योंकि ये किसी और रिलेशनशिप में जंप ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये इनके दिमाग में, इनके दिल में जो फीलिंग्स है ना आपको लेकर व्यूअर्स, इट्स प्योर, इट्स ट्रू, डीपर लेवल वाली फीलिंग्स है। इनके इमोशंस हाई हैं आपको लेकर। ये चाह के भी ना आपके बारे में आपके अलावा किसी और के बारे में फील करना इनसे हो ही नहीं पा रहा है। इनसे बिल्कुल ये चीज़ें नहीं। अभी देखिए, फीलिंग्स इज़ समथिंग वो कि जहाँ पे एक रियल लव, सच्चा प्यार होता है, वहाँ पे फीलिंग्स होती है। अगर किसकी फीलिंग्स पल भर में बदल जाए, लाइक इसके रिप्लेसमेंट में वो, थोड़े टाइम के बाद ये, तो थोड़े टाइम के वो, तो वो प्यार नहीं हुआ।
वो प्यार नहीं हुआ। वो कार्मिक्स लोग ऐसे करते हैं, थोड़े टाइम ये, थोड़े टाइम वो, थोड़े टाइम ये, फिर अगेन ये वो ये करते रहते हैं, उनका काम रहता है। बट अगर आपके पार्टनर, मैं चाहूँ वो कहूँगी, किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस को अपनाने के लिए भी तैयार हैं, बट आपकी फीलिंग्स से बाहर ये पर्सन नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। इनको लॉन्ग टर्म के लिए ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इनकी फीलिंग्स में आप हो, इनके इमोशंस में आप हो। ये पर्सन के दिल में ना ये भी चीज़ें चलती है कि अगर इन्होंने, देखिए, कुछ भी कोई भी झूठ आपसे कहा है, देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग मैच हो रही है। किसी ने, आपके पार्टनर ने कुछ झूठ कहा है और अब तक उस झूठ को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इनके दिल में ये भी है कि आपके सामने उन सारी सच्चाइयों को रखकर ये अपने दिल को हल्का कर दे, रिलीज़ कर दे, ये भी है इनके दिल में, ठीक है। देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है, बट यस, ये भी आया है। एक तरीके से ना, किन किन के लिए बता दूँ, तो इन्होंने एंडिंग करना सबसे बेहतर समझा। इन्होंने सोचा कि फीलिंग्स है ना यार, कहाँ जाएगा, थोड़े टाइम तक पेन होगा, 1-2 महीना चलेगा, थोड़े टाइम तक पेन चलेगा या चलेगी, उसके बाद धीरे धीरे सब प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, सब चीज़ें हो जाएगी। बट अगेन इन्होंने ऐसे ये सोच समझ के आपको पीठ दिखाई, ठीक है। ये चीज़ों को सोच समझ के कि हाँ, थोड़े टाइम तक पेन होगा, उसको भी होगा, मुझे भी होगा, बट देन अगेन हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लेंगे। बट ये पर्सन तो ये सब करने के बाद खुद ही आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। ये पर्सन खुद ही आपसे मूव ऑन बिल्कुल नहीं कर पाए हैं। देखा जाए तो जिनके लिए मैं बता दूं, जिन्होंने चीट करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में एंट्री की, आपको ऑप्शन पे रखा, वहाँ पे भी अपना परिणाम भुगत रहे हैं, वहाँ पे भी अपना इनको पछतावा हो रहा है, वहाँ पे भी ये रियलाइज़ कर रहे हैं, गिल्ट में हैं, सैड हैं, वहाँ पे भी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि प्यार होता कहाँ है। देखिए यहाँ पे, जहाँ पे किन किन के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे अच्छे खासे तगड़े तरीके से ना फाइनेंस से रिलेटेड और हर वो खुशियाँ देने की कर रहे हैं। बट देने की किसको कर रहे हैं? इनको लग रहा है ये सारी चीज़ें करके मुझे खुशी मिलेगी। ये सारी चीज़ें करके आपके पार्टनर थर्ड पार्टी अपने कार्मिक को खुश कर रहे हैं। बट वॉट अबाउट योर पार्टनर? वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपके अलावा ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनके दिल दिमाग में कहूँ तो इनके दिल में तो कम्प्लीटली फीलिंग्स आपके लिए हैज़ ओनली एंड ओनली हार्ट फॉर यू, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, ये देखिए, दिस पर्सन हैज़ ओनली एंड ओनली हार्ट फॉर यू, ठीक है। इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हो, सिर्फ और सिर्फ आप। ये चाहकर, अगर ये चाह भी रहे ना किसी और को जगह देने की, तो वैसी चीज़ें नहीं हो पा रही है जैसी चीज़ें, जैसे दाल आपके साथ गली थी, तो ठीक बिल्कुल वैसी उसी तरह ये दाल कहीं और नहीं गल पा रही है, ये बॉन्ड कहीं और नहीं बन पा रही है इनकी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनकी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कहीं पे भी सिचुएशन को, कोई भी रिलेशनशिप को ये स्विच कर ले, ये पर्सन खुश रह ही नहीं पा रहे। इनकी फीलिंग्स अपने दिल से ना आपसे रिलेटेड नहीं जा पा रही है। घूम फिर के अगर देखिए कहीं पे भी हैं, किधर भी हैं, अगर आपके पार्टनर अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, कलीग्स या ऑफिस में या कहीं पे भी अगर आपके पार्टनर हैं, तो उस गेट टुगेदर में भी ना आपके पार्टनर आप ही के बारे में बातचीत करते हैं लोगों से, क्योंकि इनकी दिल में फीलिंग्स आपके लिए ही हैं। आपसे रिलेटेड कोई ना कोई बातचीत करते हैं, आपके बारे में आपसे रिलेटेड कोई ना कोई बातचीत करते ही रहते हैं। भले ही करंटली इनको ऑप्शंस हो या ये कहीं पे कमिटेड हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन, वहाँ पे तो इनका जैसे कि मुंह भी नहीं खोलते होंगे, बट हाँ, चीज़ें वहाँ पे अच्छे तरीके से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, दे रहे जा रहे हैं, बट फीलिंग्स वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, मैं बता दे रही हूँ। इनके अंदर एक गिल्ट वाली एनर्जी है, एक पेन में है कि अगर ये पर्सन आपके साथ खुद भी गलतियाँ करते हैं ना, चीट करते हैं, आपको छोड़ के किसी और सिचुएशन रिलेशनशिप में जाते हैं ना, तो अंदर ही अंदर इनको भी पेन होता है। भले ही डेट पे किसी और के साथ आपके पार्टनर रहते होंगे या जो भी, इनको ऑल ऑफ सडन उस डेट में भी ना आपकी चीज़ें एकदम से पॉपअप होती होंगी, ठीक है, क्योंकि फीलिंग्स आपके लिए, थॉट्स आपके लिए, तो किसी और के साथ होकर भी क्या कोई पर्सन वहाँ पे हो पाएगा? क्या दो सोल्स लेके चल रहा है या चल रही है अपने बॉडी में? नहीं ना, आत्मा तो एक ही है ना। तो जो
इनके दिल दिमाग में ना जब ये थर्ड पार्टी या किसी के साथ भी होते हैं ना, तो ऑल ऑफ सडन आपसे रिलेटेड चीज़ें, मतलब अगर समझो थर्ड पार्टी और इनके बीच में कन्वर्सेशन चल रही हो, ये पर्सन अचानक से फिर आपके बारे में सोचने लगेंगे कि अरे हाँ, ये भी तो ऐसी चीज़ें करती थी, ये भी तो ऐसी चीज़ें करता था। ऑल ऑफ सडन भले ही बाजू में थर्ड पार्टी हो, कोई भी पर्सन हो अदर, ये आपके बारे में सोचेंगे। और थर्ड पार्टी क्या है? अपने बारे में बताना, जताना, जैसी चीज़ें करना। ये पर्सन उनमें नहीं रहते होंगे, ये पर्सन उनमें रहकर भी आप में रहते होंगे। मेरा बोलने का मतलब ये है। तो यहाँ पे इनकी फीलिंग्स में ना व्यूवर्स, यहाँ पे जो जो चीज़ें मुझे दिखी है ना, किन किन के लिए तो बता दे रही हूँ। यहाँ पे ये भी दिखा है कि इनके दिल में ना ये भी है कि इन्होंने आपके साथ इतना आप पे इन्वेस्ट नहीं किया, फाइनेंशियली बता रही हूँ, इक्वल तरीके से गिव एंड टेक नहीं किया, तभी भी इनको ये पता है कि आपकी तरफ से इनकी फीलिंग्स बहुत ही प्योर है, ये भी इनको पता है। और जहाँ पे ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली ज़्यादा दे रहे हैं, वहाँ पे फीलिंग्स प्योर नहीं है, अंदर ही अंदर दिल में ये चीज़ भी आपके पार्टनर को पता है। ठीक है, ये भी चीज़ पता है। देखिए, इन्होंने भले आपको दिखाया हो, नहीं भी दिखाया हो, बट स्टिल आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में होकर भी ना सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास है और आप ही के लिए ही है। ठीक है व्यूवर्स, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी आप ही के साथ ही देखते हैं। एक वो रहता है ना, ख्याली पुलाव पकाना, सपने सजाना, बच्चे एंड ऑल, सब ये आप ही के लिए ही है। हाँ, ये काफ़ी लोगों के लिए बता रही हूँ, ये ट्रैप भी हो सकते हैं। लाइक छोटी छोटी बातों पे कैसे दूरबीन लगा के देखना, फ़ोन चेक करना, आने जाने चीज़ों, किसी पार्टनर के अंडर ये ट्रैप भी होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी तरीके से एक डर भी है। ठीक है, कि आगे चल के चीज़ें ज़्यादा हावी ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो यहाँ पे ये भी चीज़ें मुझे होते हुए दिख रही हैं। सो यस व्यूअर्स, यहाँ पे इनके थॉट्स वर्सेस फीलिंग्स, इनके दिल वर्सेस दिमाग में जो भी चीज़ें थी, आज के लिए रीडिंग में इतना ही। होप मैं आप लोगों को कम्प्लीटली रीडिंग दे पाई, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी कि इनके दिल दिमाग में क्या चीज़ें चल रही है आपको लेकर। ठीक है, सो यहाँ पे अगर रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं बता दे रही हूँ, इट्स ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग है। ठीक है, सो टेक वॉट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, and if reading resonates, so do like, share and subscribe my channel. Okay viewers, bye bye.